अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडेक्सेस। इसकी डेफिनेशन है एन इंडेक्स इन अ डेटाबेसिस इज लाइक द इंडेक्स एट द बैक ऑफ अ बुक। एक बुक के अंदर जिस तरह से चैप्टर्स और उसके टॉपिक्स सब टॉपिक्स की इंडेक्स बना होता है, एक पूरा टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है, उसी तरह इंडेक्सेस डेटाबेसिस में भी यूज होते हैं। इट इज़ अ शॉर्टकट दैट मेक्स सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक डाटा मच फास्टर। ये सर्चिंग को फास्ट करता है, फास्ट सर्चिंग के लिए यूज होता है डेटाबेसेस में। इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग द एंटायर डेटाबेस, पूरी डेटाबेस पढ़ने की बजाय इंडेक्सेस क्या करते हैं, प्रोवाइड अ वे टू जंप डायरेक्टली टू द इंफॉर्मेशन यू नीडेड, कि डायरेक्ट असेस आपको दे देते हैं। आप एक डाटा के लिए डायरेक्ट असेस कर सकते हो। आपके पास पूरा एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है, नंबर ऑफ फाइल्स हैं, तो आप लोग क्या करते हो कि बजाय इसके कि आप कॉलम बाय कॉलम या रो बाय रो सारे डाटा को पढ़ो, आप किसी एक इंडेक्स की वजह से उसको इजीली सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप गूगल डॉक्स या बिंग डॉक के ऊपर आप जाते हैं, तो क्या होता है वहां पर कि एक साइड पर पैनल बना होता है यूं 3 लाइंस का ना, जिसे आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर इंडेक्सेस बने होते हैं। उन्होंने बुक मार्क्स के थ्रू और हाइपरलिंक्स के थ्रू कुछ इंडेक्सेस बनाए होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप जिसको भी क्लिक करते हैं ना, वो चैप्टर आपके सामने ओपन हो जाता है। तो डेटाबेसेस में भी यही होता है कि जो आपकी क्यूरीज बनी होती है ना, उनके ऊपर इंडेक्सेस लग जाते हैं और इजीली आप उन क्यूरीज के थ्रू अपना जो डाटा है ना उसे रिट्रीव कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल आपके सामने है। लेट्स से यू हैव अ डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल एंड यू ऑफन सर्च फॉर अ स्टूडेंट बाय देयर स्टूडेंट आईडी विदाउट एन इंडेक्स। द डेटाबेस माइट नीड टू लुक थ्रू एवरी स्टूडेंट रिकॉर्ड टू फाइंड वन विद द मैचिंग आईडी। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप एक कॉलेज में जाते हैं, आपको एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा चाहिए, तो अगर आपके सामने वो इतना बड़ा रजिस्टर रखते हैं, तो आप किस तरह से उसका जो डाटा है ना उसको देखेंगे? बजाय इसके कि आप हर स्टूडेंट का डाटा देखना शुरू कर दें, अगर वहां पर कोई आईडी नंबर यानी जैसे रोल नंबर का एक कॉलम बना हुआ होगा, तो आपके लिए सर्च करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास एक सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बट विद एन इंडेक्स ऑफ द स्टूडेंट आईडी कॉलम इट इज लाइक हैविंग अ लिस्ट sorted by ID. द डेटाबेस कैन क्विकली लोकेट द राइट स्टूडेंट विदाउट चेकिंग द एवरी रिकॉर्ड, यानी कि सारे रिकॉर्ड चेक किए बगैर आप डायरेक्टली उस स्टूडेंट के पास पहुंच जाएंगे जिसके डाटा की आपको जरूरत है। ठीक है, अब आगे आपके पास क्या है कि वाई आर इंडेक्सेस इम्पोर्टेंट। हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो हमें उसे इस तरह से कवर अप करना होता है कि इजीली जो चेकर होता है उसको भी समझ आ जाए। तो अभी हमने बताया तो है, लेकिन अलग अलग से अगर पॉइंट्स बनाएंगे तो इसके आपको नंबर मिलेंगे। तो वाई आर इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट, तो दो इसके पॉइंट्स हैं। एक है कि फास्ट रिट्रीवल, स्पीड अप कर देता है आपके सर्चिंग प्रोसेस को। और बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पास कोई मैप बना है जिसकी वजह से आप जल्दी से एक सिटी की डेस्टिनेशन निकाल लेते हैं, यानी कि आपको कोई जैसे गूगल मैप के ऊपर आपको टाइम तक का पता लग जाता है कि क्या टाइमिंग होगी कि आप उस जगह पर पहुंच जाएं। बिल्कुल इसी तरह। और दूसरी जो है वो है इम्प्रूव परफॉर्मेंस का ये मतलब कि हम लोग देखें, अगर हमें कोई चीज़ फास्टली चाहिए, तो अगर आपको वो टाइम पर ना मिलेगी तो फायदा कि अगर वो आपको टाइम पर ही नहीं मिली, जब चाहिए थी उसकी ज़रूरत थी तो वो उस वक्त आपको मिली नहीं, तो ये एफिशिएंसी ज़रा डेटाबेसेस की बढ़ा देते हैं, इजीली आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस। टाइप से इसके अंदर आ जाती हैं दो टाइप्स हैं इसकी, एक सिंगल कॉलम इंडेक्सेस और कंपोजिट कॉलम इंडेक्सेस। यानी कि जिस तरह से हम लोगों ने जब नॉर्मलाइजेशन करनी होती है, तो उसमें दो तरह की कीज होती हैं। एक होती है सिंपल प्राइमरी की और एक होती है कंपोजिट की, जो कि दो कॉलम्स को आपस में मिलाकर तो फिर एक पूरी प्राइमरी की बनाती है, यानी वो कंपोजिट की होती है। इसी तरह जब हमने इंडेक्सेस भी बनाने होते हैं ना, कभी ऐसे होता है कि वो इंडेक्स सिर्फ एक कॉलम पर लाई कर रहा होता है और कभी ऐसे होता है कि वो दो कॉलम्स पर लाई कर रहा होता है। तो सिंगल कॉलम इंडेक्स क्या है? लाइक एन इंडेक्स इन द बुक दैट ऑर्गेनाइज वन टॉपिक सच एज द स्टूडेंट आईडी। जैसे कि स्टूडेंट आईडी जो सी है वो एक सिंगल है, वो इनफ है कि आप क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको पहचान सके। सेकंड है कि कंपोजिट इंडेक्स। अगर कंपोजिट इंडेक्स बनाना है तो फिर क्या होगा? दिस इज लाइक एन इंडेक्स दैट कंबाइन मल्टीपल टॉपिक्स। ये दो टॉपिक्स को मिलाता है। For instance, if you often search for student based on both their grade and class, तो आप ग्रेड और क्लास को मिलाकर फिर क्या करेंगे? एक कंपोजिट की बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा इसका जी सिंटेक्स।
अब सिंटैक्स दोनों हम देखेंगे, सिंगल कॉलम का भी देख लेंगे और कंपोजिट का भी। तो इन द डेटाबेस वर्ल्ड क्रिएटिंग एन इंडेक्स इज लाइक क्रिएटिंग अ क्विक रेफरेंस गाइड। आपने क्विक रेफरेंस गाइड जैसे बनानी है वैसे है। यू स्पेसिफाई विच कॉलम और कॉलम्स यू वांट टू इंडेक्स। ये आपको बता देगा कि आपने किस कॉलम पर या किन कॉलम्स पर इंडेक्स बनाना है। ठीक है, ये दोनों बातें इस वजह से की हैं क्योंकि सिंगल और कंपोजिट दोनों के लिए बात हो रही है। ठीक है, सिंटैक्स आगे हमारे पास आ जाएगा इसका। सिंगल कॉलम के लिए भी वैसे ही है और कंपोजिट के लिए भी वैसे ही है। सिंगल कॉलम में सिंगल पैरामीटर जाएगा और मल्टीपल कॉलम में मल्टीपल। ये टेबल का नेम है हमारे पास और ये इंडेक्स का नाम हम लोगों ने लिखा है जो हमने इंडेक्स बनाना है। जिस तरह हमने स्टोर प्रोसीजर में स्टोर प्रोसीजर का नाम लिखा था वैसे ही है। और ऑन इसलिए लिखा है क्योंकि हमने उस कॉलम के ऊपर बनाना है। ठीक है, उस कॉलम के ऊपर बनाना है। हमने बनाया जी, क्रिएट किया है इंडेक्स स्टूडेंट टेबल पर स्टूडेंट आईडी के कॉलम के ऊपर। ठीक है, ये इस तरह से वर्किंग कर रहा है। तो ये भी आप देख लें, ये भी 5 नंबर का ही तकरीबन मैंने अभी करवाया जिस तरह अभी स्टोर प्रोसीजर का हम लोगों ने किया था। तो ये इनाफ हो जाएगा आपके लिए। एक दफ़ा आप देख लें।